आपको याद होगा कि नौशमी नारायण जब गीत आया था तो सरकार ही बदल गई थी। और फिर जब पहले ही माफ़ी मांग ली था, वो कह रहे कि उन्होंने माफ़ी मांग ली तो इस पर आगे मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो आपने लोगों को आह्वान क्यों किया? नेगी जी ने कई बार निराश किया है। नेगी जी का वो गाना सुनता हूँ या उस वीडियो को देखता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि नेगी जी ने कितने नज़दीक से हमारी पीड़ा को जो है पूरे देश दुनिया को बताया। अगर वो उसी पद्मश्री के चक्कर में परेशान है तो मुझे लगता है उन्हें इनसे बाहर आना चाहिए। और नेगी जी का जो कद है वो इन तमाम व्यवस्थाओं से बहुत बड़ा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सदन में दिए गए बयान के बाद पहाड़ और मैदान, देसी पहाड़ी को लेकर जो एक लड़ाई शुरू हुई थी वो धीरे धीरे अब साफ होती जा रही है कि जिस तरह से पहाड़ के लोगों को टारगेट करके ये बयान सामने आया, उसके बाद भले ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खेद जता चुके, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब लोगों के बीच में फैलता जा रहा है। इस बीच जो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी हैं, लोक गायक हैं, वो भी इस पूरी मुहिम में कूद पड़े। उनका आह्वान था, गैरसैंण में अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया, लोगों को बुलाया कि आप आइए यहाँ, और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर उन्होंने बातें कही। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन फिर उनका एक बयान मीडिया में आया कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस मुद्दे को लेकर आग लगी हुई है। दिल्ली तक ये मामला पहुँच चुका है, बीजेपी संगठन ने संज्ञान लिया है, प्रधानमंत्री तक ये मामला पहुंच चुका है, अनिल बलूनी का एक बयान आ गया है। इस बीच उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अब चर्चा हो रही है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी होने वाली है। इस पूरे प्रकरण पर और क्या कुछ नया हो रहा है और इसके मायने क्या हैं, नरेंद्र सिंह नेगी के बयान जो दूसरे दिन आया उसके मायने क्या हैं, अनिल बलूनी ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने हैं, बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मौजूद हैं। गजेंद्र जी, नरेंद्र नेगी उत्तराखंड के बड़े लोक गायक हैं, वो उत्तराखंड की एक पहचान माने जाते हैं, और जहाँ जिस तरफ वो चलते हैं हमने कुछ सालों में देखा है कि लोग भी अपनी उसी तरह की विचारधारा बना लेते हैं, उनके पीछे चल पड़ते हैं। गैरसैंण वो गए, फिर अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बयान बदल दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो राजनीति हो रही है। नेगी जी से ही हमने गाने सुनना, मतलब हमने सीखा है कि गाना किसे कहते हैं, गीत क्या होता है, पहाड़ों की समस्याएं क्या हैं, महिलाओं की, शराब की, पलायन की। ऐसा कोई मुद्दा शायद ही हो जिस पर नरेंद्र सिंह नेगी के गाने ना आए। तो नरेंद्र सिंह नेगी के उन गानों से ही हमने बहुत सारी चीज़ें इस प्रदेश में होते हुए देखी है। आपको याद होगा कि नौशमी नारायण जब गीत आया था तो सरकार ही बदल गई थी। उन्होंने यूकेडी का जो है स्टेज उस समय शेयर किया था, वहीं से गाने शुरू हुए थे। आपको ध्यान होगा कि उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और नेगी जी, मुझे पहला अवसर ऐसा लग रहा है कि बड़ी संख्या में ट्रोल भी हो रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि जब प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में ही माफ़ी मांग ली थी तो उसके बाद उन्होंने गैरसैंण के लिए आह्वान क्यों किया? नेगी जी ने क्या वो कोई विज्ञापन पढ़ा? और अगर वो आह्वान था तो उनको बताना चाहिए था। और फिर जब पहले ही माफ़ी मांग ली था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली तो इस पर आगे मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो आपने लोगों को आह्वान क्यों किया? आपने हमारे लोगों को क्यों बुलाया? नेगी जी ने कई बार निराश किया है। ये बड़ा एक बड़ा वर्ग है और हम जैसे वो लोग जिन्होंने उस टीरी के मर्म को, उस दर्द को उन्हीं के गीत से, मतलब बहुत क्लोज, मैं भी जब नेगी जी का वो गाना सुनता हूँ या उस वीडियो को देखता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि नेगी जी ने कितने नज़दीक से हमारी पीड़ा को जो है पूरे देश दुनिया को बताया। आज वही नेगी जी कह रहे हैं कि अगर शराब फैक्ट्री खुल रही देवप्रयाग में तो सब लोग पी रहे हैं, खुलने दो। फिर वो कह रहे हैं कि भाई अब जो मुद्दे हैं वो बदल गए हैं। और ऐसा कई बार जब उन्होंने स्टैंड बदले, मतलब आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत की सरकार में उनको एक राज्य मंत्री स्तर का स्टेटस दिया गया था कि राज्य गीत बनाने का। और जब त्रिवेंद्र सिंह की सरकार आई तो उस समय भी उनके साथ ये था कि जब वो बीमार हुए सरकार ने पूरा खर्चा उठाया, फिर वो सब मौन रहे। ऐसे ही बात की सरकारें हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें उन्होंने जो है किसी भी बड़े अलंकार से जो अलंकृत न किया गया हो। तमाम सम्मान, तमाम तरह के मान उनको दिए गए, ये सब स्पष्ट रूप से है। पद्मश्री नहीं मिला, क्या उसकी टीस है क्या मन में, ऐसा कहा जाता है? मेरा मानना है हिम भाई कि जीवन में आज हम जैसे जो लोग हैं, जो 50 साल के आसपास आने वाले हैं, हमें भी सरकार ने कोई मान्यता प्रमाण पत्र वाला पत्रकार नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें पत्रकारिता करनी तो उसके लिए किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। नेगी जी अगर उस पद्मश्री के चक्कर में फंसे हुए हैं, और वो इसलिए भी एक बार तब आई थी, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक गीत बनाया था, अब कथ का खेलो। आज वो गीत जो है पता चला कि यूट्यूब से में भी नहीं है। और उस गीत को गाने के बाद वो जब चला, निशंक के ऊपर बनाया गया था,
उसके बाद एक दिन निशंक जी ने पोस्ट करी कि आज गणरत्न नेगी जी उनके आवास पर आए। अगर वो उसी पद्मश्री के चक्कर में परेशान है तो मुझे लगता है उन्हें इनसे बाहर आना चाहिए। और नेगी जी का जो कद है वो इन तमाम व्यवस्थाओं से बहुत बड़ा है। उनको उस कद के अनुरूप जो लाखों हजारों करोड़ों लोग उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनको सुनते हैं, उनको उस बात का मान सम्मान जरूर रखना चाहिए। आपने जो है पिछले वर्ष जब मूल निवास और भू कानून का जो आंदोलन चल रहा था, आपने देखा कि नेगी जी ने उस दिन भी गैरसैंण से एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा मैं देहरादून तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भावना वहाँ है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़िए। फिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है? क्या कोई सरकार का प्रेशर है, कोई लालच दिया जा रहा है? लेकिन जो भी है, इन सब से जो खराब बात है वो यही कि अगर आप किसी बुराई को लेकर, और जो आह्वान था उस आह्वान में मैंने पहली बार देखा कि वो बाकायदा प्रेमचंद अग्रवाल का नाम ले रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर बात हो रही है। नाम लिया है। तो जब आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं और अगले दिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो अब इसमें ये सब नहीं होना चाहिए, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, इससे निश्चित रूप से इस प्रदेश के लाखों लाख लोगों को जो है धक्का लगा है। जो नरेंद्र सिंह नेगी तो कह रहे हैं कि अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। अगर ऐसा है गजेंद्र जी, अनिल बलूनी सांसद हैं उत्तराखंड से, एक बड़ा नाम है, बीजेपी के मीडिया के प्रभारी भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कोई छोटे मोटे तो नेता हैं नहीं वो। उन्होंने उत्तराखंड की धरती में आकर इस पूरे प्रकरण में, वो तो नरेंद्र नेगी से इत्तेफाक रख ही नहीं रहे। उन्होंने कहा ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ादायक बयान था जो आया प्रेमचंद अग्रवाल का, और जहां पर मुझे बोलना है इसके खिलाफ मैं बोल चुका हूं, बाकी आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ा इशारा उन्होंने कर दिया। अनिल बलूनी के बयान के ये मायने निकल रहे हैं कि अनिल बलूनी ने वो बात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक पहुंचाई है, और उनको माना जाता है कि वो उनके जो नज़दीकी टीम है उनके सदस्यों में एक है। निश्चित रूप से वो जो बयान था उस बयान ने बहुत पीड़ा पहुंचाई, और प्रेमचंद अग्रवाल के बयान में से जो दर्द निकला, उस दर्द में, उस जख्म में रितु खंडूड़ी ने जो है नमक डाला। उन्होंने मरहम नहीं लगाया। वो चाहती तो वहीं पर उस मामले का जो है पटाक्षेप हो जाता, वहीं मामला रुक जाता, उनको बोलने से रोक दिया जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि रितु खंडूड़ी का जो स्टैंडर्ड, जो वहाँ पर डुअल स्टैंडर्ड देखा गया, वो मतलब सरकार के पक्ष की बात करती हुई वहाँ नजर आई। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये कि वहाँ पर जो और विधायक भी थे, चाहे पहाड़ के थे, मैदान के थे, कहीं के भी थे, जो आज बाहर आकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी के तो ज़्यादा हैं पहाड़ में, बीजेपी के ज़्यादा है। और कितनी बड़ी बात है कि जो विपक्ष के लोग भी हैं वो लखपत बुटोला के साथ खड़े नहीं हुए। प्रीतम सिंह अब बाहर आकर जब देख रहे हैं कपड़े फटने की नौबत आ गई, तब वो कह रहे हैं कार्य मंत्रणा की बैठक में नहीं आएंगे। विक्रम सिंह नेगी कह रहे हैं कि अब मैं जो हूँ प्रभारी मंत्री के रूप में उनकी बैठक में नहीं जाऊँगा। अरे 3 साल में आखिर तुमने कर क्या लिया था? ये तो आम जनता देख रही है। और लखपत बुटोला के उस सदन से बाहर आने के बाद वो सदन पूरे 3 घंटे चला, उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई इसके बाद। तो आप देखिए कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो पहाड़ की बात करते हैं, जो आज विपक्ष में भी हैं, जो सत्ता पक्ष में जितने लोग सदन में थे, वो सब लोग जब उस दिन मौन थे तो वो सब भी बराबर के भागी हैं। अगर आपके सामने, वही तो द्रौपदी की चीरहरण की बात हो रही है कि जब हो रही थी तो भीष्म पितामह भी वहाँ मौन थे, युधिष्ठिर तो आंखों में पट्टी लगी हुई थी, लेकिन और कितने युधिष्ठिर वहाँ बैठे हुए थे। क्या ये प्रदेश भूल जाएगा? और कितनी अब गजब की बात है, रितु खंडूड़ी ने आज भी उस वीडियो को उत्तराखंड सरकार की जो साइट है उससे भी नहीं हटाया हो। वो विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सदन की कार्यवाही में है नहीं, उनको बताना पड़ेगा। और वो वीडियो अगर, चूंकि अभी जो लाइव वीडियो भी वहीं पड़ा हुआ है, ये निश्चित रूप से दर्द देने वाला है। और ये जो पहाड़ का जो ताना बाना है, ये जो आज नया वातावरण तैयार किया जा रहा है, पहाड़ बनाम व्यापारी बनाम अग्रवाल बनाम फलाना, ये सब जो हो रहा है, ये इस प्रदेश के लिए और घातक है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जो समाज को तोड़ने वाली बात करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर कहाँ से कल ऋषिकेश में वो बयान आ गए लोगों के कि पौड़ी, टिहरी, चमोली से लोग यहाँ आ रहे हैं। वो किसका है वो ऋषिकेश? वो कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सामाजिक ताना बाना है। और आप ये देखिए कि जितना भी व्यापारी वर्ग है उसका आज भी इस प्रदेश में जो उपभोक्ता है वो 90% जो है पहाड़ का ही है। जो पहाड़ में रह रहा वो वहीं पर है, वो भी उनसे सामान खरीद रहा है। जो मैदान में आ गया पलायन करके, जो लाखों लोग हमारे नीचे आ गए, वो भी उनकी दुकान में जाने वाला, एक एक व्यापारी की दुकान में जाने वाला आज भी 90% जो है पहाड़ का व्यक्ति है। तो अगर आप इस प्रकार का जो वातावरण बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए बेहद घातक होगा। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
मुख्यमंत्री धामी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की उनको जो है प्रधानमंत्री के नज़दीक आने का फ़ायदा मिला कि उन्होंने गंगोत्री प्रधानमंत्री को लेकर आए तो आए, वो जो है राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए बुलाए तो वहाँ आए, केदारनाथ आना होगा, उत्तराखंड में 50 बार आ गए। तो ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने छोटा भाई का इस बार। अब अगर पूरा 90% आप यश खरीद कर ला रहे हैं और 5% वो अपयश में बदल जा रहा है, तो आपका जितना कमाया हुआ यश है वो सारा का सारा अपयश आपके सिर आएगा। चुनौती इस सारे मसले में इस सरकार की है, मुख्यमंत्री की है, इस प्रदेश के जवाबदेह लोगों की है। और अगर ये अभी भी इस अपनी जवाबदेही को नहीं समझेंगे तो मेरा मानना है कि जो प्रकरण सामने आ रहे हैं उससे आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। भाजपा का जो डर है, बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर डर है, उधर महेंद्र भट्ट भी बीच बीच में उनके भी बयान आ रहे हैं। क्या प्रेमचंद अग्रवाल ने उस दिन माफ़ी मांग ली थी, ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, या आपको लगता है कि चिंगारी अब लग चुकी है, आग लग चुकी है, वो बुझेगी नहीं? अगर प्रेमचंद चले भी जाते हैं तो भी क्या ये मुद्दा बीजेपी को परेशान करने वाला है आने वाले समय में? क्या होता देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट का कल का बयान था कि वहाँ सड़क छाप लोग गैरसैंण जा रखे थे, तो वहाँ तो मदन सिंह बिष्ट भी था जो विधायक है। इसका मतलब आपने मदन सिंह बिष्ट को झोला छाप का। नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान किया तो आपने उनको सड़क छाप कर रहे हैं। आप किसको सड़क छाप कर रहे हैं? और आपकी पार्टी में जो हजारों लोग जिनके पास आज भी जो पेंशन ले रहे हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी की, आंदोलन करना क्या सड़क छाप व्यवस्था है? निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट ने ये आग में घी डालने का काम किया है। इसलिए जो महेंद्र भट्ट इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि पार्टी अब दोबारा से इस बात को मंथन करे कि लगातार कभी वो कह रहे हैं इन लोगों पे मुकदमे करो, कभी कह रहे हैं सड़क छाप है, बहुत हल्की बातें वो कर रहे हैं। और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से जो गलती प्रेमचंद अग्रवाल ने करी है उससे दोगुनी गलती तो महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार की गलती उनके जो बगल में मंत्री बैठे हुए थे, जो पूरी सरकार और जो विधानसभा अध्यक्ष, मेरा मानना है कि इस प्रकरण में अगर कुछ भी रिसफल होता है, कुछ चेंज होता है, तो सबसे पहले जो है रितु खंडूड़ी को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाया जाना चाहिए। अगर वो नहीं हटाते हैं तो एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि उस सरकार में संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद जिस अध्यक्ष का जो रवैया है दो तरफा है, तो आप संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल को और रितु खंडूरी को जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये होगा? मेरा मानना है कि अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है और आप जज की कुर्सी पर बैठकर उसी समय फैसला नहीं दे रहे हैं और तारीख पर तारीख लगाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे अध्यक्ष तो भगवान ही बचाए इस प्रदेश को। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि ये सारा जो प्रकरण है इससे 27 में उनकी राह कठिन होने वाली है और जितना यश प्रधानमंत्री के आने से, भारत सरकार की योजनाओं के आने से, जो कुछ भी अच्छा होने से हो रहा था, इन सब से राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो इसमें बदलाव करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, मामला बहुत पेचीदा हो गया भाजपा के लिए इस समय उत्तराखंड के सियासी गलियारों में, और ख़ासकर सरकार इस बात को लेकर मंथन कर रही है देहरादून से दिल्ली तक। क्या कैबिनेट का रिसफल होने जा रहा है? क्या एक दो मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है? क्या विधानसभा अध्यक्ष भी जा सकती हैं, उनकी जगह किसी और को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है? नाम बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई कैबिनेट में रिसफल के रूप में सरकार करने जा रही है। लेकिन क्या वो कार्रवाई पूरी होगी? क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चले जाने से मामला शांत हो जाएगा? उस पर भी अभी भी संशय है। तो देखना ये है कि आने वाले कुछ एक आध दिन में क्या सरकार के स्तर पर इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे की कार्रवाई होती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।